हे प्रभु, हे दीन बंधु दयालु करुणा निधान कृपा निधान मेरी रक्षा करो। इस भाव से जब उत्तरा ने पुकार लगाई, उत्तरा ने विचार कर लिया कि मुझे तो सिर्फ भगवान की ठाकुर की शरण के अलावा कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। ठाकुर जी के जब शरण में पहुंची, ठाकुर जी ने अंगुष्ठ मात्र मूलेन, अंगूठे के बराबर का स्वरूप बना करके गर्भ में प्रवेश किया और प्रवेश करके परीक्षित के गर्भ में ही जाकर के रक्षा करी। परीक्षित को जो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव था उससे परीक्षित गर्भ में मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन भगवान ने पुनः गर्भ से जागृत और जीवित किया, चैतन्य कर दिया। परमात्मा क्या नहीं कर सकते, भगवान बड़े गूढ़ रहस्यमयी। भगवान ने अपनी लीला मानवी भी कराई है और मानवी लीला के बीच में अपनी भगवत्ता भी दिखाई है। एक प्रमाण नहीं है, ऐसे कई प्रमाण हैं। अपने गुरु के पुत्र को स्वयं रमराज के लोक से लेकर के आ गए थे, जिसकी मृत्यु हो जाती फिर वो दोबारा नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसका शरीर भी नहीं बचा। अब उनका पुत्र समुद्र में डूबा था, समुद्र में शरीर गल गया, सब समाप्त हो गया। फिर भी भगवान ने जाकर के यमराज से कहा, अगर मैं आया हूं तो मुझे पुत्र चाहिए। तो शरीर सहित भगवान वापस लेकर के आए। ये भगवान की भगवत्ता है। परीक्षित को चेतना जागृत हुई। जैसे भगवान परीक्षित को सुरक्षित करके जाने वाले थे, उसी समय भुआ ने हाथ पकड़ लिया कि हे ठाकुर जी, कहां जा रहे हैं? इतने जल्दी साथ छोड़ दोगे? 14 वर्ष मेरे बच्चों की रक्षा करी है। अच्छा ईमानदारी बताओ, अपने घर कोई एक आदमी ऐसा आ जाए जो साल भर रह जाए, ध्यान से सुनना, जो साल भर आपके घर में रहे और आपकी पूरी कही करे, पूरी कही, कभी तुम नाराज भी ना हो पाओ। कोशिश करो कि जहाँ पे नाराज हो जाए, लेकिन उसका काम ऐसा हो कि कभी तुम नाराज भी ना हो पाओ और वो तुम्हारी पूरी इच्छा करे, कामना पूरी करे, आपका पूरा व्यवस्था करके दे। और ऐसा व्यक्ति साल भर रह जाए और कुछ दिन के लिए वो कहे कि हम अपने घर जा रहे हैं, तो कितनी याद आएगी, उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। जो मुंह लग जाए, जिसकी याद बन जाए, जिसका नाम जिह्वा पे चढ़ जाए 24 घंटे, ऐसे भगवान ने 9 वर्ष गोपियों के बीच में बिताए थे। 24 घंटे भगवान ने गोपियों को दिया था आशीर्वाद कि मैं तुम्हारे बीच ही रहूंगा। तो 9 वर्ष भगवान ने ऐसी विलक्षण लीला गोपियों के साथ की थी कि भगवान फिर जब उनके पास से जाने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि हम मर जाएंगे तुम्हारे बगैर। और आज कुंती ने हाथ पकड़ लिया कि हे भैया, भले तुम मेरे भतीजे हो, वासुदेव ने मुझसे कहा था, जब तुम्हारे ऊपर कष्ट आया था तो मुझे वासुदेव ने बुलाया था और मुझसे कहा था कि बहन, मेरे पुत्र को अगर कोई कष्ट हो तो तुम तुम्हारे अपने हस्तिनापुर ले जाना। वो नगर बड़ा समृद्धशाली है। भीष्म पितामह जैसे महापराक्रमी जहाँ पर रक्षा के लिए बैठे हैं, जिन्होंने संकल्प लिया है कि मैं अपने पुत्रों की रक्षा के लिए विवाह तक नहीं करूंगा, इस सत्ता का, इस राज्य का, इस राजा का जीवन पर्यंत रक्षा का संकल्प जिसने लिया है, ऐसे सुंदर राज्य में मेरे पुत्र को ले जाओ। आपने कितने कष्टों में हमारे बच्चों की रक्षा की है प्रभु। 12 वर्ष वनवास में, 2 वर्ष अज्ञातवास में आपने हमारे बच्चों की रक्षा की है। एक एक क्षण हमारे बच्चों के ऊपर आपकी छत्र छाया रही। कितनी ही जगह आपने रक्षा की है। अभी अभी वर्तमान में
जब महाभारत समाप्त हो गया था, जब धृतराष्ट्र ने कहा था कि मेरे भीम को बुलाओ, मेरे बाहुबल वाले भीम वीर योद्धा को बुलाओ, मैं उसे गले लगाना चाहता हूं, जब भी आपने मेरे भीम की रक्षा कर दी प्रभु, आप जानते थे कि धृतराष्ट्र के अंदर पुत्र मोह कितना है, वो भीम को अपने बाहु में भर करके कष्ट पहुंचाने के लिए बुला रहा था, तब भी आपने उनकी रक्षा करी। लाक्षागृह में मेरे बच्चों को जलाने का प्रयास किया था, तब भी आपने सुरंग के मार्ग से बच्चों को बाहर करवाने की विधि आपकी है प्रभु। हर क्षण आप हमारी रक्षा करने वाले हो। नमस्ते पुरुषम त्वाम अदमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बर्हि व्यवस्थितम्। हर एक कण में, अंदर बाहर सब में आप ही विद्यमान हो। कण कण में रहने वाले ठाकुर जी, इस प्रकृति की रचना करने वाले ठाकुर जी, मैं आपको चरणार बिंद को नमन करना चाहती हूँ। आज भुआ ने हाथ नहीं पकड़ा, हाथ पकड़ करके कहा कि तुम मेरे भतीजे नहीं हो, तुम ठाकुर जी हो, और आज चरण पकड़ लिए। कुंती ने चरण ग्रहण कर ली कि आज संबंध नहीं चलेगा, आज तो सिर्फ इसका संबंध परमात्मा का जीव से संबंध रहेगा। तुम मेरे ईश्वर हो और मैं तुम्हारा जो है जीव, मेरे कल्याण करो प्रभु। तथा परमहंसानां मुनीनां पलात्ममान। हे प्रभु, हे दीनबंधु दयालु, आपकी माया से ही ये संसार रचित है। आप ही मोहिनी माया डाल करके सबको मोहित कर लेते हो। ये सब आपकी ही लीला है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे नंद नंदन, हे गोपाल, हे दीनबंधु, हे वासुदेव, हे देवकी के पुत्र, कितने नामों से संबोधन किया यहाँ पर कुंती ने। अब तो भगवान जान गए कि सुनो, इनके हृदय से माया का पर्दा हट चुका है, अब तो इन्हें दर्शन देना ही पड़ेगा। भगवान ने तुरंत जो है अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। बोलिए नारायण भगवान की जय। ऐसा चतुर्भुज रूप, जिस रूप का दर्शन बिरलई अमलात्मा, विमलात्मा, यतीन्द्र, तत्ववेत्ता, ज्ञानी, महाज्ञानी, तपस्वी, ब्रह्मा इत्यादि को नहीं मिलता। जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, संत, महात्मा अनेक अनेक जन्मों की की हुई तपस्या से भी नहीं पा सकते। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है, और भावुक रसीले जन निराश ना होंगे कभी। कामना की पूर्ति के लिए कल्प वृक्ष लगाया है। चिंतामणि जटते चारों चादर बिछाई यहाँ,
कुंज प्रति कुंज भांति भांति से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का लोकपति, भक्तों के वासी तो वृंदावन बसाया है। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय। ऐसे श्री ठाकुर जी महाराज। अविचल भक्ति, अहेत की नाम की भक्ति किसको मिलती है? ध्यान से सुनो। कोई चालाक को नहीं मिलती, कोई चतुर को नहीं मिलती, कोई विद्वान को नहीं मिलती, सबका खंडन मंडन कर दिया। ये भागवत शास्त्र ने बड़े बड़े यतीन्द्र महात्माओं का मान मंडन कर दिया। जब भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति की, जल में शयन किया, नारायण का रूप धारण करके 24 अवतार लिए। उन अवतारों के पश्चात जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो योग निद्रा की माया में लीन होकर के अपने नाभि से कमल को उत्पन्न किया, जिस कमल दल में 14 पुष्प की पत्तियां हैं, जो 14 लोक हैं, उसके अंदर ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि मैं क्या करूं, मैं कौन हूं? तुम ब्रह्मस्तुम रुद्रस्तुम अग्निस्तुम वायुस्तुम सूर्यस्तुम चंद्रमास्तुम ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। क्या करना है प्रभु? तो एकमात्र आकाशवाणी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। दर्शन किसी को नहीं मिलता, दर्शन को उसी को मिलता है जिसको भगवान चाह लेते हैं। जिसे भगवान अपना बना लेते हैं उसी को भगवान दर्शन देते हैं। आकाश वाणी हुई 21वां व्यंजनाक्षर और 13वां व्यंजनाक्षर का शब्द उद्बोधन हुआ, ता और पा। इसका अर्थ है आप तप करिए, जब तक आप तपेंगे नहीं, जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अन्न क्या है? नारायण है। जल क्या है? नारायण है। लेकिन नारायण वो कब बनता है? जब खेत में बीज पड़ता है, खेत में बीज पड़ने के पश्चात अपना विस्तार करता है। ध्यान से सुनना, भगवान ने अपने विराट स्वरूप का विस्तार किया। कैसे? भगवान ने विराट स्वरूप बनाया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोक कहां से? नाभि से लेकर के नीचे। और नाभि के ऊपर स्वरलोक, बहरलोक, जनोलोक, सत्यलोक, तपोलोक, ये 7 लोक ऊपर के। भू भुवा स्वा महा जना और तप। सत्यलोक। भू का अर्थ है भुवरलोक, स्वा का अर्थ है स्वर्गलोक। भूलोक माने पृथ्वी, भुवरलोक ऋषियों का लोक, ध्रुवादि इत्यादि ऋषियों का, तारागणों का लोक, और स्वरलोक का अर्थ देवताओं का लोक। इन तीनों लोक ये प्राकृत लोक हैं, इन्हें सिर्फ भोगने के लिए प्राप्त किया जाता है। इनसे भी जब व्यक्ति ऊपर उठता है तो 4 लोक और हैं। जनलोक, महलोक, तपलोक और सत्यलोक। इन 7 लोक के ऊपर ही भगवान का वैकुंठ है। बोलबा के बिहारी लाल की जय। अब तो भगवान ने चतुर्भुज रूप के दर्शन दे दिए। माता बेहल हो गई कुंती, कहने लगी कि हे दीनबंधु दयालु, मेरे जन्म जन्मों के भाग्योदय हो गए। मैं अपनी संतान को धन्य मानती हूँ, मैं इस वंश को धन्य मानती हूँ। आपने मेरे जन्म जन्मांतर के किए हुए पुण्यों का फल आज मुझे दे दिया, मुझे दर्शन दिए। माता ने कहा कि प्रभु आप हमारे साथ थे, भले ही कितना ही कष्ट था, लेकिन कष्टों में आपने हमारा साथ दिया, आप हमारे पास रहते थे। आज जब आप हमें छोड़कर जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शरीर से प्राण निकल जाएंगे।
अब तो भगवान ने कहा कि माता कुंती, हे भुआ, आज मैं तुम पे प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहती हो मांग लो। आज माता कुंती ने क्या मांगा, बड़े भाव से सुनना। भगवान से मांगना हो तो क्या मांगे? विपदा संतु, विपदा ने विपत्ति, विपदा संतु सस्वत, तत्र तत्र जगत गुरु। हे गुरु, हे जगत के नियंता, जगत गुरु। भगवान कौन है? जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भवतो दर्शनम यस्यात्, पाद पुनर्भवन दर्शनम। आज मुझे दर्शन आपने कब दिया है? जिसको भगवान का दर्शन हो जाता है वो जन्म मरण के बंधन से, कर्मादि बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे चल के हम बताएंगे, जो भगवान का एक बार दर्शन कर ले वो जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। जरा मृत्यु पीड़ा ये सब व्याप्त नहीं होते, न जन्म होता न मृत्यु होती, भगवान में लीन हो जाता है जी। यही तो भगवान की लीला है। आप देना चाहते हो तो हे प्रभु मुझे पद पद पर सदा निरंतर सतत लगातार बस कष्ट दे दो, पीड़ा दे दो, दुख दे दो। अच्छा बताओ, भगवान के सामने तुम जाके कहोगी कि ठाकुर जी हमें कष्ट दे दो? एक बार जाके कहियो कि ठाकुर जी हमें कष्ट दे दो, हृदय कांप जाएगा। कैसे कि कष्ट में तो भगवान का नाम लेते हैं कि भगवान कष्ट हरण कर लो, फिर कष्ट कैसे मांगे? लेकिन ध्यान से सुनो, भगवान कभी भी अच्छा कर्म हो, अच्छाई में, सुख में कभी भगवान नहीं आते। क्योंकि सुख में क्या होता है? सुख में जीव अभिमानी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, वो कभी सुमरण नहीं करता। अपने बाल बच्चों से कहते हैं, बार बार बारंबार कहते हैं, 12 महीने होते हैं, पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई कर लो बेटा। अरे पेपर आने वाले हैं, परीक्षा आने वाली, लेकिन नहीं पढ़ता। और जब परीक्षा 1 महीने की तारीख आ जाती है तो फिर रात रात भर आंख गड़ा करके पढ़ता है। क्यों? क्योंकि परीक्षा का बड़ा भय है। स्वर्णकार ने स्वर्ण को दियो आग में डाल, कांप गयो पानी भयो, देख परखे काल। जब परीक्षा आती है तो कांपता है हृदय, जीव के ऊपर जब कष्ट आता है तो वो कांपता है। और ध्यान से सुनो, भगवान बारंबार परीक्षा क्यों लेते हैं? कई लोग ये कहते हैं भगवान हमें कष्ट दिया, हमने अब भी धर्म किया, अब भी प्रार्थना करी, अब भी हमने अनुष्ठान कराया, अभी हमने भागवत कराई, अब भी भगवान ने हमें ये कष्ट दे दिया। कितने लोग कहते हैं। अच्छा ध्यान से सुनो, बड़े भाव से एक छोटा सा उदाहरण ले।